दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कल बजट सेशन की शुरुआत हो गई और शुरुआत में ही यहां पर अब शगुन हो गया। यस, सेशन की शुरुआत में मोदी जी ने रोना धोना शुरू कर दिया। क्यों मोदी जी, क्यों? 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मस्त जोक मारा है मोदी जी, मजा आ गया बिल्कुल। मोदी जी के आंसू को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से बजट में जनता को लूटा जाने वाला है, क्योंकि यार जब भी नेता यहां पर रोते हैं तो जनता का डेफिनेटली बेवकूफ बनता है। तो जब भी आगे से आने वाले टाइम में मोदी जी रोए तो समझ लेना कुर्सी की पेटी पहले से ही बांध कर रख लेना। और यार ये क्या रोना धोना लगा रखा है मोदी जी आपने, मतलब ये तो वैसी बात होगी जैसे कि होमवर्क करके बच्चा क्लास में नहीं आया और जैसी कॉपियां चेक होने लगी तो बच्चे ने रोना धोना शुरू कर दिया, मैम उसने मुझे मार दिया, इसने मुझे मार दिया, और टीचर का ध्यान डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी जी, टीचर का ध्यान एक दो बार डाइवर्ट होता है, हर बार डाइवर्ट नहीं होता, कभी कभी डंडे भी पड़ जाते हैं। अब मोदी जी ने जो बात बोली उसका तो विश्लेषण थोड़ा सा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं अभी 3-4 महीने पहले ही मोदी जी का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर था। यस, एकदम से नीचे आ चुका है सारा कॉन्फिडेंस। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। अरे भाई 5-6 महीने पहले इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस और एकदम से यहां पर मोदी जी ने छलांग मार दी है कॉन्फिडेंस के मामले में। मोदी जी का कॉन्फिडेंस ठीक वैसे डीरेल हो चुका है जैसे कि इंडियन रेलवेज की ट्रेन आजकल डीरेल होती रहती है, हर आए दिन नया डीरेलमेंट। वैसे मोदी जी का रोते रोते यहां पर यह कहना है कि मुझे 4 घंटे तक बोलने लग दिया। इसके अलावा मोदी जी कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का 4 घंटे तक गला दबाया गया। अगर मोदी जी इसको आप गला दबाना बोलते हो तो आप अपोजिशन के साथ क्या कर रहे हो? केजरीवाल के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ आप क्या कर रहे हो? मतलब तकिया लेके उनके मुंह पर बैठ चुके हो क्या? सलमान खान की एक रिसेंटली मूवी आई थी जिसमें लाइन थी, मैं दिल में आता हूं लेकिन समझ में नहीं आता। मोदी जी के लिए यहां पर लाइन होनी चाहिए, ना मैं दिल में आता हूं और ना ही मैं समझ में आता हूं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जब से मोदी जी रोए हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पे मोदी जी की एक और फोटो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। मोदी जी के रोने की एक बात की तस्वीर है, लेकिन मजे की बात है कि पूरा देश इस तस्वीर को देख करके हंस रहा है। मतलब मोदी जी ने यहां पर बात करी थी कि लाल आंख दिखा दूंगा, लेकिन लाल आंख से लाल दांत तक ये कहानी पहुंच चुकी है। मोदी जी के लाल दांत यहां पर नजर आ रहे हैं, लाल जवाड़ा। मैंने जब ये फोटो पोस्ट करी तो हमारे एक सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया कि भैया ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी जी ने फायर पान खा लिया, फायर पान, यस, मुंह में आग लग गई एकदम से। वैसे तो यार बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मोदी जी से सटल मार्केटिंग कोई भी नहीं करता। मतलब ऐसी स्मूथ इंटीग्रेशन करते हैं। पता चला आपको यहां पर पान मसाले का ऐड कर रहे थे मोदी जी। यस, इस पान मसाले के प्रमोशन को देखकर अक्षय कुमार और अजय देवगन भी जो है इस टाइम पर सदमे में जा चुके हैं। सोच रहे हैं कि विमल का अगला ऐड किस तरीके से करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे जनता को। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा सीरियस बात यहां पर कर लेते हैं। कल संसद के अंदर कुछ सीरियस बातें भी यहां पर हुई है, जैसे कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक जो बार बार हो रहे हैं, एग्जामिनेशन स्कैम जो यहां पर चल रहे हैं, उसके बारे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा एक बार सुनिए। That there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर, ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing
to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. अरे यार राहुल गांधी भी कहां की बातें कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम कितना मस्त है ये तो हमारे को मोदी जी की डिग्री देखकर ही समझ जाना चाहिए था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखी है। यस, ये है हमारे देश का एग्जामिनेशन सिस्टम। जिस देश के प्रधानमंत्री के पास एक ऐसी डिग्री हो जो कोर्स ही ना एग्जिस्ट करता हो पूरे देश के अंदर, तो भैया उस देश में थोड़े बहुत लोग तो चीटिंग कर ही सकते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ जाता है यहाँ पर। लेकिन इसके जवाब में जो बात यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोली है वो सुनने वाली, एक बार उसको सुनो। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. वाह भैया, तालियां हो जाए। एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक होने के एविडेंसेस यहां पर नहीं है। ऐसे तो आने वाले डेट में अश्विनी वैष्णव भी खड़े होकर कह देंगे कि कोई भी ट्रेन डिरेल नहीं हुई है पिछले 7 साल में। और अगर यही सब चलता रहा तो नीतीश बाबू भी कह देंगे कि पिछले 1 महीने में कोई भी पुल नहीं गिरा है बिहार के अंदर। मतलब कपड़े तो इन लोगों के सफेद होते ही हैं, लेकिन भैया उससे भी ज्यादा सफेदी की चमकार होती है इनके झूठ के अंदर। ऐसा सफेद झूठ और इतना कॉन्फिडेंस से भैया इनको तो क्लासेस देनी चाहिए चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग के अंदर। इसी के साथ आपको सुनाना चाहता हूं अखिलेश यादव, और मुझे इनका पॉइंट सबसे ज्यादा यहां पर लॉजिकल लगा है कि क्या जो डिटेल्स हैं उनको गवर्नमेंट यहां पर सार्वजनिक करेगी। कौन से सेंटर में कितनी तादाद में बच्चे पास हो रहे हैं, क्या इसका डेटा सरकार सामने रख के देगी? जरा सुनो इसको। अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज। चलो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, अब जहां पर एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर के पास कोई पुख्ता जवाब तो था नहीं, लेकिन इनके बचाव में ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं वो एकदम से उतार हो गए और कहना शुरू कर दिया कि इतने सारे सवाल हर एग्जामिनेशन सिस्टम पे नहीं होने चाहिए। क्यों भैया, इनको इतना प्यार क्यों मर रहा है एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर? कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3। सारे एग्जामिनेशंस के ऊपर सवाल उठाना उचित नहीं है। कहीं इसलिए तो नहीं बोल रहे ओम बिरला क्योंकि इनकी बेटी ने खुद यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, और कहीं अगर सवाल उठे तो इनकी बेटी भी सवालों के घेरे में आ जाएंगी। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, कल निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करने से पहले सरकार के इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करने का काम किया, और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होने वाली है इसके बारे में बात करिए। अपने स्क्रीन पर देखिए, 6.5 to 7% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 25, ये कहना है निर्मला सीतारमण के इस इकोनॉमिक सर्वे का। अब 6.5% से ग्रोथ हो या फिर 7% से ग्रोथ हो, लेकिन आप ये समझ लेना कि आपको मिलेगा यहां पर 0 पूरी तरीके से। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और बहुत बड़ी न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां पर नीतीश कुमार को फिर से झुंझुना पकड़ा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि झुंझुना ही रहेगा उनके हाथ में 5 साल। नो स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार, ये सेंटर का कहना है। सेंटर रीअसर्ट स्टैंड ऑन नो स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार। 2 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और वहां पर भी स्पेशल
स्टेटस की मांग रखी गई थी। इनफैक्ट सिर्फ बिहार नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लिए भी एक स्पेशल स्टेटस की यहां पर मांग करी गई थी, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया है, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। और आपको थोड़े दिन पहले की क्लिप सुनाना चाहता हूं यहां पर नीतीश बाबू की। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो, यही अब कैंपेन चलेगा। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू को मोदी जी को सपोर्ट करके उतना ही मिलने वाला है जितना कि हमारे देश की आम जनता को इस बजट में मिलने वाला है। मतलब क्यों है यह आदमी मोदी जी के साथ, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। जलील होने के लिए? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल निकल कर यह खड़ा होता है कि आखिरकार बिहार की जनता को इस गठबंधन से मिल क्या रहा है भैया? नील बटा सन्नाटा। और बार बार ऐसी खबरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी नीतीश बाबू के ऊपर नहीं बल्कि बिहार की जनता के जलों पर नमक छिड़कने का यहां पर काम कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस की मांग अभी की नहीं है, काफी साल पुरानी है, और मोदी जी का इसे बार बार ठुकरा देना काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है बिहार की जनता की तरफ। वैसे जले से याद है, एक और बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है शहबाज खान। इन्होंने रिसेंटली अपनी टीम के साथ एक ऐसी मशीन इन्वेंट करी है जो कि बर्न को हील करने का काम करेगी। यस, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैनिक जागरण में इनकी न्यूज भी आई है। पॉलीमर की परत से 48 घंटों में भरेंगे जले के जख्म। इनफैक्ट इन्होंने मुझे रिसेंटली कांटेक्ट किया और ये वीडियो भी इन्होंने मुझसे शेयर करी है, काफी सारी डिटेल्स शेयर करी हैं। इनकी जो यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन है वो भी इन्होंने यहां पर शेयर किया हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है इन्होंने अपने टीममेट्स आर्यन और अभय के साथ कंप्लीट किया है, और यार काफी अच्छी चीज है, काफी रिवोल्यूशनरी भी हो सकती है अपने आप में अगर ये मार्केट में इस टाइम पर आ गई तो। अच्छा लगता है जब हमारी सब्सक्राइबर कम्युनिटी में से कोई निकलकर इतना बड़ा काम करता है, काफी दिल को खुशी मिलती है। एंड आई थिंक इनको इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। कल एक और बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई। कांवड़ यात्रा पे जो यूपी पुलिस का ऑर्डर था योगी आदित्यनाथ का, उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने का काम कर दिया। ठुल्लू हो चुका है पूरी तरीके से। अब इस ऑर्डर से योगी आदित्यनाथ ने एक पन दो काज करे थे। पहला तो मोदी जी को फंसाने की कोशिश करी थी संसद के अंदर, उनके पार्टनर्स जेडीयू और टीडीपी के सामने उनको घेरने का काम किया था। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का एंगल तो डेफिनेटली इसमें घुसा हुआ था ही, लेकिन अब दोनों के दोनों एंगल जो है वो पूरी तरीके से फूस पड़ चुके हैं। मतलब यार चल क्या रहा है यहां पर? एक तरफ मोदी जी कोशिश करते हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने की, योगी जी कोशिश करते हैं मोदी को हटाने की। इनके इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आपस में लड़ाई करते हैं तो भी ये लोग हार जाते हैं। एक बार दोबारा इस खबर को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कांवड़ यात्रा मामला, होटल ढाबों पर नाम लिखने के पुलिस के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। काफी करारा तमाचा पड़ चुका है। और इसको लेकर के एक मीम आपसे शेयर करना चाहता हूं। योगी जी यहां पर कह रहे हैं, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। काफी अच्छा मीम है, लेकिन किसका मीम है? मेरा अपना मीम है, मैंने डाला था ये ट्विटर के ऊपर। अगर ऐसे ऐसे और मीम्स देखने ट्रेंडिंग न्यूज के ऊपर तो जाके मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। काफी बार बोल भी चुका हूं, लेकिन पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हो आप लोग, मोदी जी के दांत काले होने का क्या? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और बहुत बड़ी न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का एक स्टेटमेंट जो कि काफी बड़ा और काफी ज्यादा आपत्तिजनक टाइप का स्टेटमेंट है, ये कंट्रोवर्शियल है। इंडियन इकोनॉमिक एडवाइजर बैक्स मोर चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एनुअल रिपोर्ट। एक एनुअल रिपोर्ट जिसमें कि सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये कहा है कि और ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इंडिया के अंदर। वाह भैया, तालियां हो जाएं। चाइना को वॉलेट से बॉयकॉट करने चले थे, चाइना को ये लोग भिखारी बनाने चले थे, चाइना का कोई सामान यहाँ ठेलों पे नहीं बिका था, ये बोल रहे थे। और यहां पर कह रहे हैं कि चाइना की और इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए इंडिया के अंदर। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर है, आपको दिखाना चाहता हूं। अंबानी भाई साहब ने इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है, और अडानी भाई साहब भी वहां से बहुत सारे लेबर को यहां बुला रहे हैं। अंबानी भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक बार देखो स्क्रीन के ऊपर। शीन नाम का एक ब्रांड होता था जो कि इंडिया में बंद हो गया था, और ये इसलिए बंद हुआ था क्योंकि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे, धोखाधड़ी के इनके ऊपर चार्जेस थे। लेकिन इसको वापस इंडिया में लेकर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, तालियां हो जाए इसके लिए। और शीन को इंडिया में वापस लाने के बाद आईपीओ भी निकालने की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। यानी कि अब आपके और मेरे पैसे से शीन को यहां पर चलाया जाएगा, एक चाइनीज कंपनी को चलाया जाएगा। आपका और मेरा पैसा अब चाइना में भेजा जाएगा यहां से। भैया तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। भैया इतना महान काम कौन करेगा? मोदी जी लाल दांत दिखा रहे हैं पूरे। अब ऐसे आने वाले टाइम में और कितनी चाइनीज कंपनीज इंडिया में आएंगे और कितने चाइनीज को यहां पर फायदा मिलेगा,
ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन यार ये तो अपने गवर्नमेंट के एजेंडा के साथ और इनके आरएसएस के एजेंडा के साथ पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा यहां पर। अब आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या होगा इसके बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए इन खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 2 मिलियन पहुंचा दो यार। 1.4 मिलियन तो होने ही वाले हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप लोग कर सकते हो, मैं जानता हूं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।